अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जराल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको एक अहम तरीन सवाल का जवाब देना है कि चीनी रातों रात 200 रुपये किलो तक कैसे पहुंच गई और इसके पीछे कौन से अवामल कार फरमा हैं, कौन से चेहरे इसके पीछे हैं जिन्होंने चीनी की कीमत को पर लगा दिए हैं। ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताना है और बताना है कि 2016 में वो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट था जो पैदा हुआ इस चीनी माफिया के दरमियान और 2022 में वो कॉन्फ्लिक्ट, वो लड़ाई कैसे ख़त्म हुई। ये चीनी माफिया के लोग कौन लोग हैं, ये कैसे इतने तगड़े और ताकतवर हुए। पाकिस्तान में इस वक्त कितनी शुगर मिल्स हैं और इतनी शुगर मिल्स होने के बावजूद पाकिस्तानियों को महंगी चीनी क्यों मिल रही है, इसमें हमसाया ममालिक का क्या किरदार है और पाकिस्तान में ये जो चीनी माफिया है ये कैसे हुकूमत को कंट्रोल करता है। ये सारी कहानी आज की इस वीडियो में आपको बतानी है और आपको पता चलेगा कि ये जो 200 रुपये किलो चीनी का रेट है ये मसनूई रेट कैसे मार्केट में आया और असल में चीनी की असल कीमत क्या है, ये भी आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगी। नाज़रीन, जब पाकिस्तान बना ना तो पाकिस्तान शुगर केन प्रोडक्शन के हवाले से बहुत ऊपर जा रहा था। यहाँ गन्ने की बहुत ज़्यादा पैदावार होती थी, लेकिन तकसीम के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 2 शुगर मिल्स आई, 2 ऐसी फैक्ट्रियाँ आई जो गन्ने से चीनी बना सकती थी। तो उसके बाद से ऐसा क्या हुआ कि ये बिज़नेस इतना ग्रो किया कि ये बिज़नेस करने वाले लोग लेजिस्लेशन में आ गए और उन्होंने फिर वो कानून साजियाँ की कि आज चीनी अचानक से रातों रात आप सुबह 100 रुपये किलो चीनी लेके आते हैं और अगले रोज़ चीनी लेने जाते हैं तो आपको चीनी 200 रुपये किलो मिलती है। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 2 शुगर मिल्स थी, यकीनन पाकिस्तानियों की ज़रूरत थी चीनी की, उसको पूरा करने के लिए मज़ीद शुगर मिल्स चाहिए थी। तो हुआ क्या कि उस वक्त के जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी और वो उन ज़मीनों पर गन्ना उगाते थे, मोस्टली इंटीरियर सिंध और जो साउथ पंजाब है इस तरफ के लोग। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा क्यों ना हम गन्ना बेचने के बजाय हम ऐसा करते हैं कि अपनी अपनी शुगर मिल लगा लेते हैं और जो गन्ना हम पैदा करते हैं उसको अपनी ही शुगर मिल में उसकी चीनी बना के अपने लोगों को देते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो इस तरह से शुगर मिल्स लगना शुरू हुई और ये जो लोग शुगर मिल्स लगा रहे थे ये लोग सियासत में भी आ गए क्योंकि इनके पास पैसे की फरावानी हो गई। अब सियासत में वो लोग थे जो शुगर मिल्स लगा रहे थे। इसकी एक एग्जांपल 1980 की दहाई के आखिर में और 1990 की दहाई के शुरू में जो शरीफ ख़ानदान है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब, इस ख़ानदान ने भी शुगर मिल्स लगाना शुरू की और वो भी शुगर के बिज़नेस में आ गए क्योंकि उन्होंने जब सियासत शुरू की तो उन्होंने जल्द ही रियलाइज़ कर लिया कि अगर सियासत में रहना है तो आपको भी शुगर मिल्स लगानी पड़ेंगी क्योंकि यही वो बिज़नेस है जो सियासतदान करते आ रहे हैं तमाम। तो हमें भी शुगर मिल्स के बिज़नेस में जाना चाहिए। इस तरह शरीफ ख़ानदान ने भी अपनी मिल्स इस्टेब्लिश कर ली 1980 की आखिर में और 1990 के स्टार्ट में। इसके अलावा जो पाकिस्तान में बड़े बड़े सियासतदान हैं आप देखेंगे तो वो उनकी शुगर मिल्स होंगी और कोई पाकिस्तान में शुगर मिल ऐसी नहीं है जिसके बोर्ड में कोई MNA या MPA ना हो, जिसके बोर्ड में कोई वज़ीर आला या वज़ीर आज़म ना हो। मोस्टली जो मिले हैं उनके बोर्ड में वज़ीर आज़म तक के लोग हैं, वज़ीर आला तक के लोग हैं, वज़ीर मिलों के बोर्ड में शामिल हैं। MNA MPS तो नॉर्मल बात है ना, ये तो हर मिल के बोर्ड में शामिल हैं। तो ये जो बिज़नेस है ये सियासतदान इसको चलाते हैं और क्योंकि सियासतदान बिज़नेस चलाते हैं वही मुल्क के फ़ैसले करते हैं, तो वो फ़ैसले वो करते हैं जिससे इस बिज़नेस को बूम मिले और इस बिज़नेस को हमेशा से बूम मिलता आया है। अब तक पाकिस्तान में 91 शुगर मिल्स काम कर रही हैं जिनके बारे में ये हुकूमती अदाद शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान में जितना गन्ना पैदा होता है उस गन्ने को क्रश करने के लिए जितनी फैक्ट्रियाँ चाहिए ये फैक्ट्रियाँ उससे ज़्यादा हैं और ये फैक्ट्रियाँ जो चीनी प्रोड्यूस करती हैं वो पाकिस्तान की आवाम की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए काफ़ी है। बल्कि पाकिस्तान अगर ये फुल कैपेसिटी में अपना काम करें तो पाकिस्तान उससे ज़्यादा चीनी बना के एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला भी कमा सकता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे चीनी का बहरान आता है, उसके बावजूद यहाँ पे चीनी की कीमतें रातों रात बढ़ जाती हैं, उसके बावजूद ज़रूरत से ज़्यादा चीनी बैरून मुल्क में चली जाती है।
ऐसा क्यों होता है? ये भी एक अहम सवाल है जिसका जवाब आपको आज की इस वीडियो में आगे चलते चलते मिल जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो शुगर माफिया है इसके बारे में तो आपको पता चल चुका है कि ये वो लोग हैं जो ईवानों में बैठे हैं। इसकी एक एग्जांपल 2016 में, अब जो गन्ना है वो ज़्यादा पैदा होता है साउथ पंजाब में और उसके बाद ये पैदा होता है इंटीरियर सिंध वाली साइड पे। तो साउथ पंजाब में और जो सेंट्रल पंजाब में थी मियाँ साहब की मिलें, शरीफ ख़ानदान की मिलें, परवेज़ इलाही साहब की मिलें, और साउथ पंजाब में हैं जहांगीर तरीन साहब की मिलें और ज़का अशरफ हैं, खुसरो बख्तियार, इन लोगों की मिल्स हैं। तो 2016 में जब सीएम पंजाब थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने किया ये कि उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो गन्ने की प्रोडक्शन कम है, तो अगर हम अपनी मिलें उठा के साउथ पंजाब ले जाएं, जो 91 शुगर मिल्स पाकिस्तान में आपको बताया कि टोटल 91 हैं, और 2005 और 2006 के लगभग जब परवेज़ इलाही की पंजाब में गवर्नमेंट थी तो उस दौरान नई शुगर मिल्स बनाने पे पाबंदी लग गई थी, क्योंकि हुकूमत को लगता था कि ज़्यादा शुगर मिल्स होने से अब नुकसान होगा, क्योंकि पहले ही जो शुगर मिल्स हैं वो अपनी जो पाकिस्तान की ज़रूरियात हैं उनको फुलफ़िल कर रही हैं। तो जब सेंट्रल पंजाब में गन्ने की पैदावार कम हुई, लोगों ने गन्ना लगाना छोड़ दिया और दूसरी फसलों की तरफ गए जहां से उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता था, क्योंकि गन्ने की पैदावार में एक मसला ये भी आता है कि शुगर मिल्स माफिया किसानों को उनके मतलूबा जो रकम है वो नहीं देता और उनका इस्तेहसाल करता है, तो लोग दूसरी फसलों की तरफ चले गए। अब सेंट्रल पंजाब में जिनकी मिलें थी उन लोगों को नुकसान होने लगा, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी मिलें साउथ पंजाब में ले जाएं। तो साउथ पंजाब में क्या था कि नई मिल तो लगाने से रहे, क्योंकि नई मिल लगाने पे पाबंदी आयद है, तो उन्होंने अपनी पुरानी मिलों को रीलोकेट करने का फ़ैसला किया साउथ पंजाब में, जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने अपनी गवर्नमेंट में एक इजाज़तनामा जारी किया। जिस इजाज़तनामे को लेकर साउथ पंजाब की जो मिल एसोसिएशंस थे, जो मिल्स मालकान थे, वो चले गए लाहौर हाई कोर्ट के पास। लाहौर हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया, लेकिन इस दौरान जो शरीफ ख़ानदान हैं उनकी मिलें साउथ पंजाब में शिफ्ट हो चुकी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि गन्ने की पैदावार के बजाय कपास की पैदावार पे फोकस करें, और जो मिलें वहाँ पे जा चुकी हैं, रिलोकेट हो चुकी हैं, वो कपास के हवाले से अपनी कोई मशीनरी लगा लें उस इमारत में और कपास के हवाले से काम करें। खैर, शरीफ ख़ानदान की मिलें गैर फाल हो गई रीलोकेट होने की वजह से, और ये वो लड़ाई थी जिस लड़ाई में चीनी चोर का नाम भी सामने आया, चीनी का क्राइसिस भी पैदा हुआ और अवाम ने पहली बार चीनी के हवाले से ख़बरें सामने आना शुरू हुई, जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ शुरू हुई, और ये साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब के जो चीनी माफियाज़ हैं इनके दरमियान एक टसल शुरू होगी। लेकिन फिर 2022 आ गया और 2022 में सुलह हो गई जहांगीर तरीन साहब के दरमियान और मियाँ बरादरान के दरमियान, क्योंकि सियासी ज़रूरत थी, तो सियासी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सुलह हुई। और उस सुलह के बाद परवेज़ इलाही साहब जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, तो इन्होंने वो जो मिल्स रीलोकेट करने वाला ऑर्डर था उसको जो नई मिल बनाने का इजाज़तनामा जारी कर दिया, नई मिलें बनाने का इजाज़तनामा जारी कर दिया इंतहाई चालाकी के साथ। अब क्या हुआ कि अब जो मिलें वहाँ शिफ्ट हो चुकी थी वो नए नामों से रजिस्टर्ड हो के उन पे काम शुरू करना था। परवेज़ इलाही साहब को क्या फ़ायदा था कि उनकी अपनी सेंट्रल पंजाब की जो मिलें थी वो उठा के वहाँ ले जाएंगे और नई मिलों के तौर पर रजिस्टर करवा के वहाँ पे ये सब कुछ कर सकेंगे। जहाँ देखें कि ये अपने मफादात के लिए क्या करें, जहाँ ये सारा खेल खेला जाता है वहीं ये जो शुगर माफिया है ये यही खेल खेलता है आवाम के साथ। कैसे खेलता है? चीनी की होती है सट्टेबाजी, चीनी की होती है स्मगलिंग, और चीनी की गैर कानूनी ज़हीरा अंदोज़ी की जाती है, और चीनी की पैदावार को कम बताया जाता है टैक्सेस से बचने के लिए, और चीनी ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है और चीनी को स्मगल करके ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं। पाकिस्तान में एक बार ऐसे हुआ था कि पाकिस्तान में जो चीनी प्रोड्यूस हुई थी उसकी कीमत ज़्यादा थी, जबकि बाहर से आने वाली चीनी की कीमत कम थी। तो इन शुगर मिल्स मालकान ने यह किया कि बाहर से पाकिस्तान में चीनी लाने पर पाबंदी आयद करवा दी, ताकि अपने मुल्क की चीनी महंगे दामों अपने लोगों को बेच सकें और अपना नुकसान ना हो। अब जबकि बाहर के ममालिक में चीनी महंगी है और पाकिस्तान में सस्ती है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फेक अदादो शुमार दिए गवर्नमेंट को और वहाँ से इजाज़तनामा लिया। अब इजाज़तनामा कैसे ले सकते हैं? गवर्नमेंट में भी वही लोग बैठे हुए, फेक हूँ या दुरुस्त दादो शुमार हूँ, गवर्नमेंट तो आंखें बंद करके देखती है, मंजूरी दे देती है कि इतनी चीनी बाहर बेच दो। अब वो क्या होता है कि पाकिस्तानी अवाम की ज़रूरत की जो चीनी होती है वो पाकिस्तान में रख कर बाकी चीनी बाहर बेचनी होती है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा चीनी बाहर फ़रोख्त कर देते हैं,
कुछ चीनी अफगानिस्तान के रास्ते स्मगल हो जाती है, तो पाकिस्तान में चीनी का बहरान आ जाता है, सट्टेबाज आ जाते हैं, जहीरा अंदोज़ी आ जाती है, तो एक आर्टिफिशियल बहरान पैदा करके चीनी की कीमत को ऊपर बढ़ाया जाता है, जिससे ये सारे माफिया के लोग, चीनी माफिया के लोग फ़ायदा उठाते हैं। आपको एक एग्जांपल दूं, इंडिया में पिछले साल बासमती राइस की जो पैदावार थी वो कम हुई थी। अब अगर इंडिया जितनी बासमती एक्सपोर्ट करता है उतनी ही करता, तो इंडिया में जो मुकामी सतह पर चावल की कीमतें हैं वो बढ़ सकती थी। इंडिया ने क्या किया, उन्होंने दीगर जो बासमती राइस को तो इजाज़त दे रखी कि इसको एक्सपोर्ट किया जाए, लेकिन दूसरे चावल की इकसाम पर पाबंदी आयद कर दी ताकि लोकल मार्केट में चावल के रेट को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि जब यहाँ पे प्रोडक्शन ज़रूरत के मुताबिक होती है या ज़रूरत से कम होती है, तो उसके बावजूद भी एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी जाती है। इमरान खान के दौर में भी यही हुआ था कि चीनी जो मिल्स मालकान हैं उन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त ले ली थी, चीनी बाहर भेज दी, पाकिस्तान में चीनी कम होगी, फिर हमें अपनी चीनी महंगी करनी पड़ी और बाहर से महंगे दामों चीनी लाकर आवाम को देनी पड़ी। अब भी क्या हुआ कि चीनी जो पाकिस्तान की ज़रूरत की चीनी थी उसमें से भी चीनी को एक्सपोर्ट और स्मगल कर दिया गया ज़्यादा पैसों के लालच में, और पाकिस्तान में चीनी की कीमतें ऊपर चली गई, यहाँ से भी ज़्यादा पैसे कमाए जाएंगे। चीनी की जो असल कीमत बनती है मौजूदा महंगाई की शरह को मद्देनज़र रखते हुए वो 150 से कम बनती है, लेकिन इस वक्त चीनी 200 से ऊपर बिक रही है। और इसके पीछे सारे ये सियासतदान मुलव्वस हैं जो खुद ही बैठे हैं इक़्तिदार के ईवानों में, जहाँ पे ये फ़ैसले होने होते हैं, और वो खुद ही अपने मकसद के लिए अपने मतलब के फ़ैसले करते हैं। इस चीनी के बिज़नेस में तमाम सियासतदान हैं, और ये सियासतदान अवाम के साथ धोखा कर रहे हैं और अवाम को दो दो हाथों से लूट रहे हैं। तो इस सारे गेम के पीछे और रातों रात चीनी 200 हो जाने के पीछे ये बड़े बड़े नाम शामिल हैं जो शुगर मिल्स को चलाते हैं और उनके मालकान हैं जो अवाम की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।